नमस्कार, मैं शहनवाज। आप देख रहे हैं किसान 24 न्यूज़। आज मैं उपस्थित हूं गाजीपुर बॉर्डर। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे की। ये जो प्रधानमंत्री का जो भव्य स्वागत बताया जा रहा था वो एकदम फ्लॉप रहा, वो एकदम जीरो रहा। वहां पर किसी ने स्वागत नहीं किया। वहां की न्यूज यहाँ पर दिखाने के लिए थी नहीं। आके दिखाते क्या? ये दिखाते कि उसे अंजना और मोदी को जो है भगाया जा रहा है कमरे से बाहर। किस स्वागत किया? वहां पर ये दिखाते कि वो जो पूछ रही थी, चाटुकारिता कर रही थी कि आप जो है भव्य स्वागत में ढोल बजा रहे हैं। नहीं, वो कह रहा है कि हम तो किराए के वो हैं, किसी के लिए भी बजा देंगे। प्रधानमंत्री के कोई अगर कहेगा किसी मजदूर के लिए, उसके लिए भी बजा देंगे। वही चीज मैं कह रहा हूँ, लोकप्रियता ही तो दिखाने के लिए नहीं बची थी अब के। इस बार जो है ऐसी लोकप्रियता थी कि जिस बिल्डिंग में हमारे प्रधानमंत्री प्रचार मंत्री ठहरे थे उसके बाहर केवल एक सिक्योरिटी गार्ड था और एक इनका ही आदमी। तो ये सारी चीजें थी जो कहते थे कि पहले हाउडी मोदी, हाउडी मोदी। अब के वहां अमेरिका की जनता ने कह दिया, बाइडन ने कह दिया कि जाओ मोदी, जाओ मोदी। हाउडू मोदी नहीं था, आओ मोदी नहीं था, जाओ मोदी था। 5 दिन का दौरा और 2 दिन में आ जाती हैं आप। यहाँ पर भटकाने के लिए, लोगों को यहाँ की न्यूज देने के लिए कि न्यूज अब क्या मिली, तो उसको जो है यहाँ पर भव्य स्वागत किया जा रहा है। नड्डा स्वागत कर रहे हैं, बिस्टा प्रोजेक्ट पे पहुंच गए। यहाँ पर जो है गाजीपुर बॉर्डर पर है हम। यहाँ पर किसान 11 महीने से बैठे, यहाँ पर ना आ सकते थे। यहाँ पर आकर किसानों का दर्द जानते। किसान जो हमारे 700 किसान शहीद हो गए, कम से कम उनकी शहीदी के लिए यहाँ पर लोगों के जो है दुख दर्द सुन सकते थे, यहाँ पर आ सकते थे, उनके लिए संवेदना व्यक्त कर सकते थे। क्या किया? आप देखिए, वो गांधी के जो चलने का जो ढोंग करते हैं, उनको जो है अपने विचारों को, उनको अपने मन को साफ करना चाहिए। मन साफ करना चाहिए। जो आपने गंगा साफ करने की नीति स्टार्ट की है उन्होंने, तो ये सारी चीजें हैं। उससे पहले जो है मन को साफ करना चाहिए। वही चीज मैं कह रहा हूँ कि मन साफ कीजिए। आपका जो केवल हिंदू मुस्लिम का तरीका अब नहीं चलेगा, हिंदू मुस्लिम का कार्ड अब नहीं चलेगा। आप जो है कहते हैं मतलब प्रधानमंत्री होके कि कपड़ों से पहचान सकते हैं, इस तरह की आप कुछ टिप्पणी जो मंच से करते हैं। आप देखिए, आपके उत्तर प्रदेश के अंदर जो है आपकी जो सरकार है, जो योगी जी की सरकार है, वो क्या करती है? वो ये करती है कि कलीम सिद्दीकी को उठा लेती है। आप सजा दिलवानी है, उनको दिलवाइए जिसने मनीष गुप्ता जी को मारा। वो हमारे हिंदू भाई नहीं थे, प्रशासन उनको मार देता है। आप किस तरह की पूछताछ करते हैं? अगर प्रशासन का काम होता है कि अगर कोई गलत है तो उस पर धाराएं लगाए, जो उसके सेक्शन के अकॉर्डिंग धाराएं लगनी चाहिए वो धाराएं लगाए, बाकी काम आगे कोर्ट का होगा। आप जो है उसको जेल भेजिए, आप उसको पीट पीट के मार देंगे, उसको जो ऊपर पहुंचा देंगे। ये कौन सा न्याय है? उसके तीसरे दिन, वो 3 दिन के अंदर फिर तीसरे दिन एक और मतलब मौत हो जाती है। तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर क्या चल रहा है? अपराध प्रदेश चल रहा है, जंगल राज चल रहा है। जो आप कहते थे अपराध मुक्त, या अपराध मुक्त नहीं, आपने जो है अपराध प्रदेश बना दिया, जंगल प्रदेश बना दिया उत्तर प्रदेश को। हमारा उत्तर प्रदेश ऐसा नहीं था। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले से आता हूं मैं। पहले लोग खौफ से नहीं जीते थे। आप मॉब लिंचिंग कराते हैं और उनको जो 24 घंटे के अंदर छोड़ देते हैं, जो मॉब लिंचिंग करने वाले लोग होते हैं। ये नहीं चलेगा उत्तर प्रदेश के अंदर या केंद्र के अंदर, पूरे भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम का कार्ड नहीं चलेगा। यहाँ पर देखिए, किसानों की बात सुनिए, आप नौजवानों की बात सुनिए। जहां नौजवान पीढ़ी को आगे आने की बात करते हो आप, और वहां एक तरफ कहते हो कि आप पकौड़ा तलिए, रोजगार है पकौड़ा तलना। युवाओं को ये मतलब संदेश देंगे आप? इस तरह से युवा तरक्की कर पाएंगे देश के अंदर? आपकी इतनी हैसियत नहीं रही। आप जो मतलब निजीकरण करते रहेंगे और लोगों को नौकरी से हटाते रहेंगे और उनको पकौड़ा तलवाते रहेंगे। सिविल इंजीनियर बनके आप इंजीनियर बनने का ढोंग करते हैं। अरे बहरूपिये, किस तरह के बहरूपिये हो गए आप? आप प्रधानमंत्री हैं, कोई प्रचार मंत्री, हर तरह से प्रचार करोगे आप। वहां पे जाके क्या ढोंग कर रहे थे पिछला प्रोजेक्ट पे? इंजीनियर हो गए ये। मतलब आज तक डिग्री बीए की नहीं मिली और वो इंजीनियरिंग करेंगे। इंजीनियरिंग करेंगे। इंजीनियर की डिग्री कौन सी होती है? अडानी पोर्ट पर भारी मात्रा में ड्रग्स पकड़े गए, इस पर वही चीज देखिए, जो सोनू सूद है उन पर ईडी का छापा लगवा देते हैं, उनके पास ईडी पड़ जाती है उनके पीछे। आपने उसे अडानी के पास सीबीआई जांच लगवाई, ईडी लगवाई। 3,000 किलो अगर हीरोइन है, 21,000 करोड़ की, 21,000 करोड़ की, और आप केवल 20,000 मतलब 20 करोड़ के पीछे पड़े। ये देखिए, जो उनपे जो 20 करोड़ का इल्जाम लगाया गया है, जो ईडी के जरिए क्या उन्होंने टैक्स चोरी किया। आपने हजारों करोड़ टैक्स जो है एनपीए में डलवा दिया, इनका कर्ज माफी किया अंबानी अडानी का। आपके जो मित्र भागे हजारों करोड़ रुपए लेके, उनको एनपीए में डलवा दिया। और जो शख्स जनता के बीच रह के, उसने जो महामारी के अंदर लॉकडाउन आपने एक दिन में लगा दिया, अचानक लगा देते हैं, उसके बाद जो है उसने लोगों को मतलब उनके घरों तक अगर पहुंचाया, तो उस पर आप ईडी का छापा लगवाएंगे, उस पर आप जो है कार्रवाई कराएंगे। आपने महामारी के नाम पे जो है मतलब कितने पीएम फंड में कितने करोड़ रुपए इकट्ठा किए थे, चंदा किए थे? क्या किया उसका चंदे का?
चंदा चोरी कर लिए, चंदा खा गए। आपने कह दिया कि ये पीएम केयर फंड है, और फिर बाद में जब अगर जांच की बात होती है तो आप कहते हैं कि ये पीएम केयर फंड नहीं था, वो मोदी। अरे पीएम जब लग गया तो वो पीएम केयर फंड था, और पीएम के नाम पे लूट के आप कहोगे क्या ना वो मोदी का था? देश के अंदर जो अच्छाई करने वाले लोग हैं, जो जनता का सपोर्ट करने वाले लोग हैं, आप उन पर तानाशाही कर रहे हैं, उन पर अत्याचार कर रहे हैं, उन पे छापे लगवा रहे हैं। जो आपके मित्र हैं, जैसे कि आप 3000 किलो जो आप हीरोइन पकड़ते हैं, उस पकड़ी जाती है एयरपोर्ट पे, तो ये नहीं पूछेंगे कि आपके उस पे कहां से आई है? मोदी जी मतलब आप मुफ्त राशन दे रहे हैं, क्या दिक्कत है आपको फिर? कौन सी मुफ्त वैक्सीन दे दी, कौन सी मुफ्त राशन दे दिया? ये जनता के टैक्स का पैसा है, किसी के बाप का पैसा नहीं है। जनता के टैक्स का पैसा है, और अगर जनता तक पहुंच रहा है, आप तो जनता का पैसा लूट के खा रहे हैं। आप ये देखिए ना, उत्तर प्रदेश के अंदर ही लगा लीजिए, जो वो राशन को कहते हैं, तो उत्तर प्रदेश के अंदर सर 2016 के अंदर 14 करोड़ लोगों तक राशन की व्यवस्था करा दी गई थी। लेकिन आज क्या हुई? केवल 14 करोड़ और 86 लाख तक, 4.5 में 86 लाख तक वो कह के ये कहता है कि अब्बा जान वालों को पहले राशन मिलता था। लोगों को भटकाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर कोई अब्बा जान है तो उनकी संख्या केवल जो है 3.5 करोड़ है मुश्किल से, और राशन मिल जाता 14 करोड़ वालों को। तो आप क्यों भटका रहे हो? हिंदू मुस्लिम का राजनीति करोगे। वैक्सीन का आप ढोंग पीटते हैं, तो वैक्सीन से पहले जो आप देखिए पोलियो के जो टीके लगते आ रहे, पिछली सरकारों ने लगवाए हैं, उन्होंने तो नहीं किया कि हाँ उन्होंने तो ढोल नहीं पीटा। पहले भी राशन दिया उन्होंने, अपने झोले पे तो अपना प्रचार नहीं किया। आप 5 किलो राशन देने के बजाय, आप 5 किलो राशन देने के लिए आप जो है उसमें अरबों करोड़ों का जो है मतलब प्रचार कर देंगे, अपनी फोटो पिछवा, ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। आप उत्तर प्रदेश का जो प्रचार है दिल्ली के अंदर मेट्रो में करोगे? आपने मेट्रो लगवाई है? उत्तर प्रदेश की मेट्रो है दिल्ली के अंदर, आप दिल्ली के अंदर बस स्टॉप पे लगवा दोगे? वहां पर बस स्टैंड उत्तर प्रदेश के है क्या दिल्ली के अंदर? फिर भी आपको दिक्कत हो रही है। कोरोना काल में काम हुआ कि लोगों को रिक्शे पे जो है लाशें पहुंचानी पड़ी, मरीजों को जो है ऑक्सीजन मुंह से देनी पड़ी, ये काम हुआ है। किसी को ऑक्सीजन देने की औकात नहीं थी आपकी। और जब लोग को छोड़ने के लिए बस की व्यवस्था करवाए, आप कह रहे हैं नहीं उत्तर, हुआ, नहीं हुआ। देखिए बीजेपी सरकार बिहार के अंदर है। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि बिहार के अंदर पप्पू यादव का नाम सुना होगा, और जनता जानती है, वो जनता के बीच पानियों में जाके उसने खाना बांटने का काम किया था, उसने ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराने का काम किया था। उसकी गलती क्या थी? उनकी गलती ये थी कि जो उनके विधायक की, उनके जो सांसद की जो वहां पर एम्बुलेंस खड़ी थी, उनको दिखाने का काम किया, उसका पर्दाफाश करने का काम किया कि जब महामारी में लोग रिक्शे पे लाश से लेके जा रहे हैं और आपके यहाँ पर जो है मतलब सैकड़ों एम्बुलेंस खड़ी है, आप इनको एम्बुलेंस को क्यों नहीं चलाते? ये जनता के पैसे की है, जनता के टैक्स की है, जनता के लिए आप सांसद है इस क्षेत्र के, और आप जो है एम्बुलेंस को घर पे खड़े हुए, तो उन्होंने एम्बुलेंस से खड़ी करी है। नौकरी मिल रही है यार सर, आप कह रहे हैं कि मोदी जी कुछ नहीं कर जब रहे से केंद्र में सरकार आई है 7 साल हो गए, 7 साल के अंदर 14 करोड़ युवाओं का रोजगार छीनने का काम किया है, और कहा गया कि आप पकोड़ा तलो, तो पकोड़ा नहीं तलेगा अब। युवा निकल चुका है, युवा जाग चुका है। उत्तर प्रदेश से ही नहीं, केंद्र से भी इनको भगाएगा। अब 5 स्टेट के अंदर चुनाव है, किसान और नौजवान और मजदूर, भारत का मजदूर किसान उत्तर प्रदेश के अंदर उतरेगा, उत्तराखंड के अंदर उतरेगा, पंजाब के अंदर उतरेगा, गोवा के अंदर उतरेगा, और इनको जो है इनका सफाया करने का काम करेगा। जिस तरह से ये निजीकरण करते चले जा रहे हैं, इनका निजीकरण कर दिया जाएगा, इनका बाइकाट कर दिया जाएगा, इनको जो है आत्मनिर्भर बना दिया जाएगा कि आप सरकार के उस पर नहीं, अब जो है बिल्कुल जैसे मंदिर में घंटा बजाइए बाबा जी। फसलों का दाम कौन सा बढ़ा दिया? अभी बढ़ाया गया है। कौन सी फसलों का दाम बढ़ा दिया? उत्तर प्रदेश में गन्ने का रेट है 4.5 साल के अंदर 25 रुपए बढ़ाया। आपने डीजल पे कितने रुपए बढ़ा दिए? डीजल जो कच्चा तेल है वो 31 रुपए मिल रहा है, और आप जो है मतलब 100 रुपए बेचोगे, आप 100 रुपए बेचोगे, पेट्रोल 110 रुपए बेचोगे, गैस को 900 सिलेंडर पार पहुंचा दोगे। अब इसका इन्होंने कर दिया कि जो 12 किलो का सिलेंडर आता था वो 6 किलो का कर दिया, जो 1400 रुपए का था वो 650 रुपए का कर दिया। अब अगर आप देखेंगे तो 650, 1200 यानी 1300 रुपए का सिलेंडर बैठेगा। तो ये सिलेंडर कम करके, जिस तरह से पीछे एमपी का कट्टा था वो 50 किलो का आता था, 45 किलो कर दिया। 45 किलो जो 1400 रुपए का, 1800, जो 1100 रुपए का कट्टा आता था वो 1800 का करके 1900 का करके उसका रेट घटा के 5 किलो डाई कम कर दी। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। जनता समझ चुकी है, जनता बेवकूफ नहीं है। आप जो है अगर 12 किलो का सिलेंडर 6 किलो का कर देंगे, 650 रुपए का कर देंगे, तो उसका रेट डबल हो जाता है, और 900 से बढ़ के जो 900 रुपए में अगर आप दे रहे थे अब
पहले आप अगर 400 रुपए में सिलेंडर मिलता था, 325 में मिलता था, तो सड़कों पे उतर आते थे, सिलेंडर कंधे पर रख लेते थे, कहते थे बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। अब जनता कह रही है कि बहुत हुआ युवाओं पे अत्याचार, भगाओ मोदी सरकार। बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, भगाओ मोदी सरकार। बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, भगाओ मोदी सरकार। बहुत हुआ बेटियों पे अत्याचार। आपने देखा होगा अभी उत्तर प्रदेश के अंदर फिर घटना घट गई। तो ये सारी चीजें हैं, बेटियों का बलात्कार किया जा रहा है। जो नारा देते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, उनको शर्म नहीं आ रही। आप उन पर बेटियों पे अत्याचार करा रहे हैं और उनको जो है सजा नहीं मिल रही। तो ये सरकार को देखना पड़ेगा और जनता जान चुकी है, जनता समझ चुकी है। सरकार को यहां से नकारने का काम करेगी, उत्तर प्रदेश से ही नहीं केंद्र से इनको खदेड़ने का काम करेगी। जैसे बंगाल के अंदर इनका खेला हुआ था, उत्तर प्रदेश के अंदर इनका खदेड़ा होगा और जनता खदेड़ा करेगी। भारत की जनता इनको केंद्र से भी खदेड़ेगी।